सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है और सोशल मीडिया पर वीमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के क्रेडिट किसको दिया जाए, एक ये वाली बात वायरल है। दोनों बात मैं आपसे करता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वायरल क्यों है दोस्त? सब सही है, फोकस बिल्कुल एकदम झकास है, लाइटिंग जबरदस्त है, मेकअप बिल्कुल ओके ओके है, चेहरे पे बहुत गजब का कॉन्फिडेंस है, नजरें कैमरे से तकरीबन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हल्का सा चिनअप है, एक हाथ जेब में तो दूसरा फाइल पकड़े हुए। नरेंद्र मोदी जी सेंटर ऑफ द फ्रेम में हैं, पीछे दो नेता हैं, एक वीक एंगल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों की पैर की तरफ अगर आपकी नजर जाएंगी तो कदम ताल जबरदस्त देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन हीरो की एंट्री हो रही है। और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा इस फोटो में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जो फाइल है उसको लेके हो रही है। कह रहे साहब पन्ने तो भर लेते, पता नहीं साहब कैसे कागज डालना भूल जाते हैं। तो ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तस्वीर ने ध्यान खींचा, वजह मैंने आपको बता दिया। वीमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आपको बताता हूं कि क्रेडिट लेने की होड़ सब में मची हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिजर्वेशन बिल के बाद ना क्या चुनाव आने वाले वक्त में अब महिला आरक्षण बिल को लेकर क्रेडिट बाजी शुरू हो गई है कि हमें क्रेडिट मिले, हमें मिले। अब सवाल यह है कि इस आरक्षण की क्रेडिट किसको दिया जाए? भाजपा वाले कहते हैं कि हमें दीजिए, कांग्रेस बोलती है कि हमें दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सच्चा हकदार आखिर कौन। देखिए, साल 2010 में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। बात में यूपीए की कर रहा हूं, कांग्रेस की कर रहा हूं। लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि सत्ताधारी यूपीए गठबंधन का समर्थन करने वाली कुछ पार्टियों ने बिल पर मनमोहन सरकार से साफ तौर पे कहा था हम आपके साथ नहीं रहने वाले। इसलिए मनमोहन सरकार ने बोला कि यार इस अंदर फजीहत कराने से अच्छा है कि बाहर इस काम को निपटा देते हैं, तो बिल को पेश ही नहीं किया गया। इन लोगों का कहना था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियों ने बिल का जबरदस्त विरोध किया था। जब भी आप महिला आरक्षण की बात करेंगे तो आपको अलग से ओबीसी कोटा तय करना पड़ेगा। इस बार बड़े बड़े ओबीसी आधार वाले अधिकांश राज्य में भाजपा या फिर कांग्रेस का सहयोगी के साथ शासन है। इस बार बड़े ओबीसी आधार वाले अधिकांश राज्यों में भाजपा या फिर कांग्रेस का जो सहयोगी है ना, उनके साथ शासन है, जिससे पूरी तरह से ओबीसी वोट बैंक आधारित पार्टियां अब प्रासंगिक हो गई हैं। सिर्फ एक ही सूरत में महिला आरक्षण कानून को लागू होने में फिर से अड़ंगा आ सकता है, जब 2024 में एक दल को बहुमत ना मिल पाए और केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी हो जाए। दरअसल संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह सवाल कभी था ही नहीं दोस्त। बल्कि सवाल यह था कि यह लागू होगा कब, क्योंकि इस तरह का जो रिजर्वेशन है ना, पहले से ही शासन के निचले पायदान, यानी कि जब मैं निचला पायदान बात करता हूं तो पंचायती राज की संस्थाओं में यह मौजूद है। यह केवल समय की बात है कि इन्हें शहरी निकायों, राज्यों और केंद्र में कब लाया जाएगा, यह सवाल पूछा जाना चाहिए था। अब चूंकि वर्ष 2024 में मोदी सरकार को पहले से भी ज्यादा एकजुट विपक्ष से सबसे कठिन चुनौती मिलने वाली है, इसलिए उसके पास महिला आरक्षण के दम पर एक बड़े वोटर वर्ग का समर्थन पक्का करने का एक बहुत अच्छा मौका है। यह स्ट्रोक खेल दिया गया है। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक अगर पारित हो जाता है तब एनडीए और यूपीए दोनों दावा करेंगे कि उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारी है, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा काम किया है। ये करेंगे, सिंपल सी बात है। दरअसल विफलता का तो कोई श्रेय लेता नहीं, लेकिन सफलता मिले तो श्रेय लेने की होड़ तो मच जाती है। लेकिन इसको संभव बनाने के लिए यूपीए या एनडीए में से किसी को भी श्रेय नहीं देना चाहिए। अगर आप देंगे तो बेतुकी बात होगी, क्योंकि यूपीए शासन के दौरान दोनों तरफ की सहमति के कारण ही राज्यसभा में आरक्षण विधेयक पारित हुआ था। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार गठबंधन की मजबूरियों के कारण अपना वादा पूरा नहीं कर सके थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समर्थक एक बात बताओ, मोदी जी के साथ ऐसी तो समस्या कभी नहीं थी या रही है इन पूरे 9 सालों में? बताइए। उन्होंने राजनीतिक रूप से लाभकारी समय चुना है जो वो सिर्फ वही कर सकते थे। बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी अकेले 15 राज्यों पे शासन करते हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी 7 राज्यों पे शासन करते हैं। चूंकि केवल 15 राज्यों के समर्थन की जरूरत है, इसीलिए विधेयक को कानून का रूप देने के लिए संविधान संशोधन की कोई समस्या
नहीं है। अब लेकिन वही है, इन्होंने जोड़ा कि परसिमन के बाद शुरू करेंगे, परसिमन होगा, चीज़ें बनेंगी, 2039 में जाकर के ये लागू हो पाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जब भी लागू हो, 2040 में हो, 2039 में हो, ये लागू होना चाहिए। और हमारे संविधान में, हमारे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और ये बहुत सुखद संदेश देश भर के लिए होगा, विश्व के लिए होगा, और गांव में रह रही महिलाओं के लिए भी होगा, बच्चों के लिए होगा, लड़कियों के लिए होगा, सबके लिए होगा। इसका समर्थन जरूर कीजिए, चाहे 2030 में हो, 40 में हो या 39 में हो, 2039 में हो, समर्थन करना चाहिए, जो मुझे लगता है। आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।